बादशाह पासा नादिरा से कहते हैं, सुबह होने वाली है। दिन भर मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि उस खंजर के निशान वाले बच्चे को सुबह होने से पहले हासिल करके लाओ। और पासा कहता है, जब मैं रात को मौत की नींद से जागूं तो मुझे वह बच्चा हर हाल में चाहिए। तभी सेनापति अपने सैनिकों को हातिम को खत्म करने का आदेश देता है। तभी सेनापति माजियार नादिरा से कहता है, शहजादी नादिरा, चलने के लिए तैयार हो जाओ, हमें उस बच्चे को ढूंढने निकलना है। तभी शहजादी नादिरा हातिम के कैद खाने में जाती है और उस कैद खाने के ताले को खोलती है और हातिम से कहती है, माजियार ने सैनिकों को तुम दोनों को मारने का हुक्म दिया है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से फौरन भाग जाओ। सिपाही तुम दोनों को खत्म करने के लिए आते ही होंगे। तभी हातिम कहते हैं, हमारी बात तो सुनो। तभी नादिरा कहती है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। मुझे माजियार के साथ उस चमत्कारी बच्चे को ढूंढने जाना पड़ रहा है। तभी हातिम पूछते हैं, एक बात तो बताओ, तुम हम पर ये मेहरबानी क्यों कर रही हो? तभी वह हातिम का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हातिम भी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहजादी नादिरा और सेनापति उस कबीले वाले की मदद से आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होबो भी आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में जाते जाते होबो कहता है, बाल बाल बच गए हातिम, अब चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं। तभी हातिम कहते हैं, नहीं होबो, हमें माजियार के सिपाहियों से पहले हमें कबीले तक पहुँचना है। तभी होबो कहते हैं, तुम अपनी मौत को क्यों दावत दे रहे हो? हातिम, ये मौका अच्छा है, यहाँ से निकल चलते हैं। तभी हातिम वहाँ से जाने को तैयार नहीं होते और कहते हैं, हमें बादशाह के आदमियों से उस चमत्कारी बच्चे को बचाना है। तभी होबो हातिम को समझाने की कोशिश करता है कि हमारा असली मंजिल दूसरा सवाल है, न कि वह बच्चा। वहीं दूसरी तरफ वह सेनापति भी आ रहा होता है। तभी हातिम उस कबीले के पास पहुँचते हैं और उस कबीले के सरदार हकीरा को बुलाते हैं। तभी वह हकीरा आता है। तभी हकीरा कहता है, बादशाह के जासूस तुम फिर से आ गए। तभी हातिम उसे समझाते हैं कि हम जासूस नहीं हैं और बताते हैं, बादशाह ने जकाली को भी खत्म कर दिया है और मौत के डर से तुम्हारा एक आदमी तुम्हारे कबीले का रास्ता बताने को तैयार हो गया। वह माजिरा और अपने फौज के साथ आ रहा है। तभी होबो कहता है, वहाँ देखो, फौज आ रही है। वही माजियार अपने सैनिकों के साथ आ रहा होता है। तभी कबीले का सरदार हातिम पर भरोसा करके उसे वहाँ से अपने कबीले की ओर ले जाता है, जो कि किसी खुफिया दरवाजे के पास जाकर रुकता है। तभी उस कबीले के लोग और उस कबीले का सरदार हातिम और होबो को उस गुप्त रास्ते से अपने कबीले के अंदर ले जाता है। और अंदर जाने के बाद कबीले का सरदार बताता है, ये हमारे कबीले वाले की बस्ती है। वहीं दूसरी तरफ उस कबीले का गद्दार सेनापति और नादिरा को लेकर उस दरवाजे के पास पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ उस कबीले में कबीले का सरदार कबीले वाले को बताता है, जालिम पासा का सेनापति माजियार हमारी बस्ती पर हमला करने के लिए आ रहा है और बताता है, हमारी बस्ती का एक आदमी गद्दार है जो उन्हें उस गुप्त रास्ते से लेकर आ रहा है। युद्ध करने के लिए तैयार रहिए। और बताता है कि वे चाहते हैं कि वे उस चमत्कारी बच्चे को हमसे छीन लें। तभी उस बच्चे की माँ भागते हुए अपने बेटे के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ वे लोग उस दरवाजे को खोल रहे होते हैं। तभी कबीले का बादशाह उस बच्चे के पास जाता है। तभी उस बच्चे की माँ कहती है, मैं अपने बेटे को कहीं किसी को भी नहीं ले जाने दूंगी। तभी उस कबीले का सरदार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह जगह खतरों से खाली नहीं है। सेनापति माजियार कभी भी आकर तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन सकता है। वहीं दूसरी तरफ सेनापति माजियार उस गुप्त दरवाजे से होकर कबीले के अंदर प्रवेश कर रहा होता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि दुश्मन अंदर आ चुके हैं। तभी वह सेनापति कबीले में घुस जाता है और कबीले के सरदार से उस बच्चे की मांग करता है, लेकिन कबीले का सरदार उन्हें उस बच्चे को देने को तैयार नहीं होता। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलने के बाद हातिम भी उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। तभी उस चमत्कारी बच्चे की माँ अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही होती है। तभी अचानक माजियार का एक सैनिक उसकी माँ पर खंजर से वार कर देता है। तभी ध्यान भटकते ही उस सैनिक हातिम पर भी हमला कर देते हैं। तभी हातिम भागते हुए उस जख्मी माँ के पास आते हैं। तभी उस बच्चे की माँ अपने आखिरी समय में हातिम से कहती है, हातिम, एक तुम ही हो जो मेरे बच्चे की हिफाजत कर सकते हो। तभी हातिम उससे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी वह कुछ आगे बोलती कि उसकी मौत हो जाती है। तभी हातिम कहते हैं, मैं इस जालिम को नहीं छोड़ूंगा, और उनसे लड़ाई करने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार उन्हें रोक देता है और कहता है, नहीं हातिम नहीं, यह वक्त बच्चे को बचाकर निकल जाने में ही बुद्धिमानी है। हम बचेंगे तो पासा का अंत कभी भी कर सकते हैं।
तभी हातिम उन सबसे बचते हुए उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागते हैं। तभी उस सेनापति की नज़र हातिम पर पड़ती है, जो कि उस बच्चे को लेकर भाग रहे होते हैं। तभी सेनापति कहता है, नादिरा देख क्या रही हो, तीर कमान उठाओ और हातिम को निशाना बनाओ। तभी नादिरा हातिम पर निशाना साधती है, लेकिन वह तीर हातिम पर नहीं चलाती और वह तीर हातिम के बगल से निकल जाती है। तभी हातिम मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। तभी कुछ समय बाद वे कबीले वाले और हातिम उस कबीले के पास आते हैं तो देखते हैं कि पूरा कबीला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है और सेनापति किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा था। और हातिम वादा करते हैं कि हम इन सब की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। और यह सब कुछ नजूमी भी देख रहा होता है। तभी वह दज्जाल से कहता है, जादूगर बादशाह, खंजर के निशान वाला बच्चा हातिम के कब्जे में है। तभी दज्जाल कहता है, बस मुझे इसी दिन का इंतजार था। और नजूमी से कहता है, अब मैं अपने शैतानी बंधुओं को हुक्म देता हूँ, जाओ उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। तभी उसके शैतान उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होबो कहता है, फकीरा, ये बच्चा ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, ये गूंगा बहरा है क्या? बड़ा अजीब सा बच्चा है। और होबो पूछता है, इसके हाथ में खंजर के निशान के अलावा इसमें और क्या खास बात है? तभी कबीले का सरदार बताता है, इस बच्चे के अंदर कुछ खास ताकतें हैं जिसके बारे में इसे खुद मालूम नहीं है, जो अब धीरे धीरे इसे मालूम होंगे। तभी अचानक वो बच्चा किसी अनजान भाषा में बड़बड़ा रहा होता है। तभी हातिम कहते हैं, ये बच्चा बादशाह का नाम लेकर नींद में क्या बड़बड़ा रहा है? तभी कबीले का सरदार बताता है कि ये यह कह रहा है, मुझे बादशाह पासा से खतरा है, मुझे जादूगर जुलान के पास लेकर जाओ। तभी हातिम पूछते हैं, ये जादूगर जुलान कौन है? तभी वह बताता है, जुलान एक सफ़ेद जादूगर है जिसकी नेकी और अच्छाई से दुनिया कायम है। तभी हातिम पूछते हैं, मगर जादूगर जुलान है कहाँ? तभी कबीले का सरदार बताता है, जादूगर जुलान तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक और बुरी ताकतें उसके रास्ते में परेशानी बनकर खड़ी हो जाती हैं और पासा से बचने के लिए हमें इसे जादूगर जुलान के पास लेकर जाना होगा। तभी होबो कहता है, हातिम, हम यहाँ दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने आए हैं। लेकिन हातिम दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने से ज़्यादा जरूरी इस बच्चे की जान की हिफाजत करना समझते हैं और इस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह सेनापति हातिम को ढूंढ रहा होता है। तभी सेनापति नादिरा से कहता है, तुम्हारी वजह से वह बच्चा हातिम के साथ हमारे हाथों से जिंदा बच गया। तभी नादिरा कहती है, अपनी नाकामयाबी का इल्जाम मेरे सर पर मत डालो। तभी सेनापति कहता है, ये मेरी नाकामयाबी नहीं, तुम्हारी नादानी है। आज तक तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूका, आज तूने जानबूझकर उसे जाने का मौका दिया। तभी नादिरा कहती है, मैं सल्तनत की शहजादी हूँ, जो चाहूँगी वो कर सकती हूँ, किसी मामूली सेनापति की हुकूमत की गुलाम नहीं हूँ मैं। तभी माजियार कहता है, यह मत भूलो, मैं सिर्फ सेनापति ही नहीं, तुम्हारा होने वाला शौहर भी हूँ। तभी नादिरा सेनापति पर थप्पड़ मार देती है और कहती है, खबरदार माजियार, दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। यह मत भूलो, मैं पासा हुकूमत की भतीजी शहजादी नादिरा हूँ। तभी सेनापति कहता है, पासा हुजूर? हाँ, पासा हुजूर की कारनामे सुनोगी तो सुनकर दंग हो जाओगी। और कहता है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी राज की बात बताता हूँ, तुम्हारे अब्बू का कत्ल किया गया था, पासा ही तुम्हारे बाप का कातिल है। लेकिन नादिरा को यह बात सुनकर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में किसी स्थान पर हातिम और होबो और वह बच्चा भी बैठा होता है। तभी सेनापति के सैनिक वहां आ रहे होते हैं और वे उनके पास आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी होबो कहता है, हातिम, ये तो हम बुरी तरह से फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नादिरा 4 तीर से एक साथ वार करके उन सभी सैनिकों को खत्म कर देती है। तभी सेनापति के हुक्म के अनुसार वे सभी सैनिक हातिम को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। तभी नादिरा कहती है, हातिम जल्दी करो, मैं तुम्हें इस सिपाहियों से बचाऊंगी। तभी हातिम नादिरा पर भरोसा करके उसके पास जाकर उसके घोड़े गाड़ी पर बैठ जाते हैं और उस घोड़े गाड़ी पर बैठकर उन सैनिकों से बचकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में दिखाया जाता है, जहां पर जैस्मीन आती है। वहां आने के बाद जैस्मीन विशाल सूरज और सुनैना से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पासा के महल में रात होते ही पासा जिंदा होकर अपने महल में आता है और कहता है, यह दिन भी बर्बाद हो गया, सुबह से शाम हो गई, ना उस बच्चे का पता है और ना उस बच्चे को ढूंढने वाले का। कहाँ मर गए माजियार और नादिरा, कहाँ मर गए सब। तभी वहाँ एक सैनिक आता है और कहता है, हुजूर, नादिरा गद्दार हो गई है। आपको यह खबर माजियार ने भेजा है कि वह दुश्मनों का साथ दे रही है। तभी पासा हंसता है
और कहता है, इसलिए पासा किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर पासा के दुश्मन बहुत हैं तो उसके दोस्त भी कम नहीं हैं। उस चमत्कारी बच्चे को पाने के लिए मैंने अपना एक खास मोहरा हातिम के साथियों की ओर भेज दिया है और कहता है, मैंने एक ऐसी चाल चली है कि वह बच्चा आसानी से मेरे मुट्ठी में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम होबो, वह बच्चा और कबीले का सरदार साथ ही नादिरा भी जंगल के रास्ते आगे जा रहे होते हैं। तभी कबीले का सरदार कहता है, हातिम, हमें नादिरा पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसे अभी खत्म कर दो, ये पासा की भतीजी है। तभी नादिरा कहती है, पासा का कत्ल तो मैं करूंगी। दज्जाल ने पासा को सिर्फ आधी मौत दी है, उसे पूरी मौत मैं दूंगी। तभी हातिम कहते हैं, पर पासा तो तुम्हारा चाचा है। तभी नादिरा कहती है, मेरे बाप का कातिल भी। और नादिरा कहती है, मैं जानती थी पासा एक बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन मैं खामोश थी क्योंकि वे मेरे चाचा हैं। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसके आगे जाने का 4 रास्ता होता है। तभी कबीले का सरदार कहता है, सफ़ेद जादूगर जुलान तक पहुंचने का रास्ता, इसके आगे मुझे नहीं मालूम। तभी नादिरा अपने बंद आँखों की शक्तियों की मदद से पहले रास्ते के बारे में बताती है कि यह पहला रास्ता अंध और धुंध वादियों की ओर जाता है, जहाँ पर भटके हुए मुसाफिरों का भूत और वहाँ के जानवर इतने खतरनाक हैं जो धुंध में भी देख सकते हैं। तभी हातिम पहला रास्ता सही नहीं समझते। तभी नादिरा दूसरे रास्ते के बारे में बताती है कि यह दूसरा रास्ता पिघलते हुए लावे की वादी की ओर जाता है। वहाँ की गर्मी इतनी सख्त है, वहाँ पहुँचने से पहले ही इंसान का साया भी हवा बन जाता है। तभी वह अपने बंद आँखों की शक्तियों की मदद से उस तीसरे रास्ते के बारे में बताती है कि यह तीसरा रास्ता आदमखोर पेड़ की तरफ जाता है, जहाँ की डालियों के पास कोई इंसान या जानवर चला जाए तो वहाँ की डालियाँ उसे दबोच लेती हैं और उसका खून चूस लेती हैं और इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाकर रख देती हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, वह था चौथा, और वे चौथे रास्ते से होकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह सब कुछ नजूमी भी देख रहा होता है और वह बताता है, जादूगर बादशाह, हातिम और उनके साथियों को नहीं मालूम कि वे उस बच्चे को लेकर किस इलाके में कदम रखे हैं। तभी दज्जाल कहता है, हाँ नजूमी, वह भूल भुलैया की वादी है, जहाँ पहुंचकर हर इंसान अपने रूह को एक उम्मीद समझकर आगे बढ़ता है और वह वहीं आ जाता है जहाँ से वह चला था। वहीं दूसरी तरफ हातिम और उनके साथी काफी दूर चलने के बाद किसी स्थान पर रुककर आराम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम की ओर कोई आग का गोला आ रहा होता है। तभी नादिरा हातिम से पूछती है कि तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस बच्चे को क्यों बचा रहे हो। तभी हातिम बताते हैं, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करूंगा। तभी होबो कहता है, खतरों से खेलने का और मुसीबतों को झेलने का बड़ा शौक है इन्हें, वरना कोई परिस्तान की परी को शादी के दिन छोड़कर आता है क्या। तभी नादिरा के पूछने पर होबो हातिम और जैस्मीन की शादी के बारे में सारी बात बताते हैं। तभी अचानक वह आग का गोला हातिम की ओर आ रहा होता है। तभी हातिम उस आग से बचने के लिए हातिम और उनके साथी वहाँ से भागते हैं, लेकिन वे उस आग से तो बच जाते हैं। तभी उनके सामने एक और आग का गोला आ रहा होता है। तभी होबो कहता है, लगता है अब हम नहीं बचेंगे। हातिम, उस आग से तो हम बच गए, लेकिन अब इससे हमें कौन बचाएगा। तभी हातिम कहते हैं, लेकिन बचने का कोई न कोई रास्ता तो होगा। तभी नादिरा कहती है, बचने का कोई रास्ता नहीं है हातिम। तभी वह आग का गोला उनकी ओर बढ़ रहा होता है।